पास में एक छोटे गांव में रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। जब भी ऊपर से प्लेन गुजरता, वो छत पर जाके उसे देखती थी और कहती, मैं भी एक दिन उड़ाऊंगी। पर उसके सपने लोगों के लिए सिर्फ सपने ही थे। लोग हंसते थे, गांव की लड़की पायलट बनेगी, सपने देखना बंद कर। उसके पिता एक मजदूर थे, घर का खर्चा मुश्किल से चलता। आसमी स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी अपने खर्चे के लिए। रात में बिना लाइट के पढ़ती, बारिश में भीग के स्कूल जाती। उसमें साइंस लिया बिना किसी गाइड के। हर एग्जाम में टॉप किया, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम था एंट्रेंस एग्जाम फॉर एविएशन स्कॉलरशिप। एक पुराने मोबाइल से फॉर्म भर के लाइब्रेरी जाके पढ़ाई की, बिना कोचिंग के। रिजल्ट का दिन आया। सब लोग कहते थे नहीं होगा इसे, लेकिन आसमी ने ऑल इंडिया रैंक 2 लाई। उससे एक फुल स्कॉलरशिप मिली पायलट ट्रेनिंग के लिए। उस दिन उसने सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए जीता जिसे मना किया गया था। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आसमी ने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी। जब उसका प्लेन गांव के ऊपर से उड़ा, लोगों ने ऊपर देखा, और इस बार आसमी छत पर नहीं थी, आसमान में थी। उसने कहा, मैं एक लड़की हूं और मैंने उड़ाना सीखा। अब मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि सपने शहर के नहीं, इरादों के होते हैं। एक लड़का भवेश रोज सुबह एक बस स्टॉप पर 20 मिनट रुकता है। ना तो वो कहीं जाता है, ना किसी का इंतजार करता दिखाई देता है। बस आता है, बैठता है और चला जाता है। लोग कहते हैं कुछ तो बात है। एक दिन एक नई लड़की मीरा उस बस स्टॉप पे आती है और भवेश से पूछती है, तुम यहाँ रोज 20 मिनट क्यों बैठे रहते हो? भवेश पहले चुप रहता है। मीरा रोज आती है, बात करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। हर दिन वो 20 मिनट उनकी छोटी सी दुनिया बन जाती है। लेकिन एक दिन भवेश नहीं आता, मीरा परेशान होती है। अगला दिन भी वो नहीं आता। फिर तीसरे दिन एक बुजुर्ग औरत आती है, मीरा से पूछती है, क्या तुम भवेश का इंतजार कर रही हो? मीरा हाँ में सिर हिलाती है। बेटा, वो तो 2 साल पहले चला गया। उसकी माँ में हूं। तुम वो लड़की हो जिसका उसने 2 साल तक बस स्टॉप पे इंतजार किया था। आखिर तक कहता था वो आएगी। शायद उसका प्यार तुम तक पहुंच गया। ट्विस्ट गांव ई। की पुरानी हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक 100 साल पुरानी हवेली थी, जिसे लोग वीरान कोठी कहते थे। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हर अमावस की रात उस हवेली में दिया जलता था। गांव वाले कहते हैं कोई आत्मा है जो अपनी कहानी बताना चाहती है। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हर अमावस की रात उस हवेली में दिया जलता था। आत्मा ने लिखा था, वो लंबी में है छूटा सुनने था। एक मावेर आदमी जो अपनी कहानी बताना चाहती है। जो आदमी ने लिखा था, वी नाम से 19 में है दी था। पर हर अमावस की रात वो पहले दिया जलता था। वे नाम से भी दिया जलता था। वे नाम से कहते हैं वे माला दास। गांव की पुरानी हवेली बाकी सालों से लाया गया है। एक मावेल जिसे लोग वीरान कोठी कहते थे। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हर अमावस की रात उस हवेली में दिया जलता था। गांव वाले कहते हैं कोई आत्मा है जो अपनी वीरान कोठी में मेरी अधूरी कहानी दबी है। एक छुपा हुआ सच चिट्ठी दादाजी ने लिखी थी। उसमें था, मैंने अपने भाई से जमीन छीन ली थी और उसी सदमे में वो खो गया। मैं हमेशा पछताता रहा। अगर ये चिट्ठी कोई पढ़ रहा है तो मेरी माफ़ी मेरे भाई की बेटी तक पहुंचा देना। उसका नाम है लक्ष्मी देवी। वो अब गांव के स्कूल में पढ़ाती है। सच्चाई का उजाला। अंजलि सुबह होते ही स्कूल पहुंची और लक्ष्मी देवी को चिट्ठी दी। पढ़ते ही लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई। अंत। उस दिन के बाद हवेली में कभी दिया नहीं जला। गांव वालों ने कहा,
जो अधूरी कहानी थी अब वो पूरी हो गई है।